था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? हैं, बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आपको क्या फर्क लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। चलिए बताइए, संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है, ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। क्या आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूं, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूं और वहां जब दर्द सुनता हूं ना तो हृदय कांप जाता है मेरा। सनातनी होगा क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे मैं पूछ रही हूं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप। देखो, आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं, और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी और बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू और सनातन खतरे में है। इसी विषय पर चर्चा होने वाली है आज के वीडियो में। तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के साथ हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही न्यूज एंकर ने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से ऐसे सवाल किए हैं जिनका जवाब देना देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को नहीं आया। तो आइए देखते हैं इस आध्यात्मिक डिबेट वीडियो के माध्यम से क्या चर्चा हुई है, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा?
मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान, पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, 7 समंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? हैं, बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप बताएंगे मुझे? लगता है आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अच्छा। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चली गई बताइए? संस्कृति, इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। क्या आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूं, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूं और वहां जब दर्द सुनता हूं ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, सनातन किसी को मारना नहीं चाहता, सनातन सबको प्यार देना चाहता है, सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, एक पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे मैं पूछूंगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने हिंदू? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, हिंदू रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? सर एक सेकंड, मैं आपसे की बात ही नहीं की। सर मैं वही आप कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, क्या हिंदू, एक मिनट, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है?
और कड़े कानून बन रहे हैं, उन कानून और बनने चाहिए, और बनने चाहिए। ठीक है, कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। हमारे सनातन से भय किसको है, हमको तो ये बताइए ना, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या जरूरत है हमारे सनातन? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में, हिंदुस्तान में एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो वही हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना, मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए, और कड़े कानून बनवाइए बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं, आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। अगर किसी संत महात्मा ने कहा है और किसी विद्वान महानुभाव ने कहा है तो मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बात मेरे सर माथे, और जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने कहा है तो मैं इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्यों उनका साथ दे रहा हूं या मैं उनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक पॉजिटिव मेरी एक थिंकिंग ये है कि जो लोग दुखी होते हैं, वो जो दुखी होते हैं वो कभी किसी दरबार में जाते, कभी किसी दरबार में जाते, और उनपे नाना प्रकार, और आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आई स्वेयर, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये बताते हैं कि हम, हमारे ऊपर ऊपरी प्रेत बाधा थी, हम फलाने व्यक्ति के पास में गए, वो फलाना व्यक्ति, में उसका नाम नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कोई कहेगा वो धर्म को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। हम उसके पास में गए और आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड, उसने कहा कि हम उसके पास में गए ठीक कराने, फिर उसने हमारा क्या क्या शोषण किया, और जब जब हम बचना चाहते हैं तब तब वो कहते हैं हम तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है सर? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, कुछ अच्छे लोग वहां भी होंगे, कुछ बुरे लोग यहाँ भी हैं, कुछ बुरे लोग वहां भी होंगे। आप टारगेट कर रही हैं सनातन को? नहीं सर, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई, आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए ना, चमत्कार की बात कर रही है ना आप, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा भाई, वो मुझे मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, ठीक है ना? तो आप इस बात को, आपने चमत्कार की बात की तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, आप उस बात को और एक कदम आगे ले गई, वो बात तो ठीक नहीं है ना आपकी। आप इस बात को समझिए, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे फिर ये लगता है कि कम से कम कोई सनातनी पे ऐसी विपत्ति है, और अगर वो पंडाल में कैमरों के सामने आके उसका दर्द दूर हो रहा है तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं। आपने अभी कई संतों के नाम लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो जेल में है, अगर वो जेल में है तो ऐसे कई फादर और पता नहीं कौन कौन है, वो आज उनसे भी बड़े कांड किए हैं और उनको बेल मिल गई 14 दिन में, और संत को बेल नहीं मिलती है कभी भी। ये तो आप जानती होंगी ना कि वो 14 दिन में आ गए थे जेल से बाहर, जिन पे 14 लड़कियों ने रेप के केस दर्ज कराए थे। तो यानी मीडिया में आके कानून भी पार्शल हो गया क्या देश का भी? तो आप कह रहे थे कानून पे भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कि कानून अलग अलग हिसाब से चल रहा है। देखिए, आप अगर सनातन को टारगेट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूंगी? मैंने कहा ना, मैंने कहा सर, मैं तो खुद हिंदू धर्म, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हाथ में आपको कलावा दिखेगा, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, तो मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सनातन से, मैं खुद सनातन को मानती हूँ। दुर्भाग्य है कि वो सनातन धर्मगुरु थे, इसलिए वो अभी तक जेल में है। अच्छा, अगर वो किसी धर्म के गुरु होते ना तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर बैठे होते, मजे ले रहे होते। 70 केस हैं एक एक व्यक्ति पर, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है, ठीक है, हाथ नहीं डाल सकती, मीडिया उनका आवाज नहीं उठा सकती। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ईसाई मिशनरीज हो या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग हो, अगर वो कुछ इस तरह से गलत दावे कर रहे थे तो हमने उनके भी चीजों को अपने शो में दिखाया है। यूट्यूब पे वो सारे शोज इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा कि न्यूज एंकर ने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से जो सवाल किए हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाना अनिवार्य है? क्या हमारा धर्म या हिंदू खतरे में है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनका क्या कहना है इस विषय में। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना वाकई में आवश्यक है? आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हिंदू धर्म क्यों बना? हिंदू धर्म यूं बना कि आर्य लोगों में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई, क्योंकि ना जाने कितने दुनिया मर गई थी। 18 करोड़ तो कौरव और पांडव की सेना मर गई और 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़के। अब हिसाब लाओ, अरबों की आबादी विनाश हुई और फिर उनसे संबंधित जो रिश्तेदार थे वो विचलित हुए। प्राकृतिक आपदाएं आई जिसके कारण नास्तिकता की तरफ आर्य लोग चल पड़े। फिर उस समय जैसी समझ में आई, जिन महापुरुषों ने इस समाज को फिर सोच बनाने की चेष्टा की। और हिंदू का अर्थ होता जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू जिंदगी भर नहीं छुए और कीड़ी की भी हत्या ना करे, किसी की आत्मा काल नहीं करे, बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखे, किसी की जेब ना काटे, मिलावट ना करे, उसका नाम हिंदू होता है। आने वाले समय में इन मनमुखी जो बाद के संतों ने अपनी रोजी रोटी का ऊपर इस मजहब को इतना परेशान कर दिया। कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि होगी, कभी कहता है इधर मुंह करके पहला कदम रख दिया इसलिए तुझे नुकसान हो गया, यानी इतना बांध दिया इसको। इसके बाद इसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद क्या होता है कि बाबा आदम का जन्म हुआ। बाबा आदम कौन थे? ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। और ये कौन थी? ये राजा ऋषभदेव जी हुए हैं, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ये ऋषभदेव जी की आत्मा बाबा आदम हुए, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे में रले मिले हैं। हम पहले अलग नहीं थे। 3 युग का हिसाब लगा लो, जब कोई हिंदू या मुसलमान सिख या ईसाई कोई मजहब बना होता है, इसलिए हमारे सब पूर्वज एक हैं और हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ युगों के जुड़े हुए हैं। तो आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान के घर जन्म लेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमा है, भगवान की नहीं। कोई मुसलमान है वो सिख बनेगा, वो सिख है वो ईसाई बन जाएगा, और हिंदू है वो मुसलमान सिख ईसाई कहीं भी हम जन्म ले सके, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे। कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं? ये दास क्या कहता है? हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। ये देखो, आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए।
तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है, हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास, यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा।